दोस्तों, मैं विशाल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि है मैंगो के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंगो को खाने के क्या क्या बेनिफिट्स है, इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या है और जो मैंगो है वो किसे नहीं खाना चाहिए, इसके क्या नुकसान है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहे और आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर हाँ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जो आम है वो सभी का फेवरेट फ्रूट है, इसे सभी खुश होके खाते हैं। तो आम की बहुत सारी किस्में भी मिल जाती है, पूरे इंडिया में आम की खेती की जाती है। तो आपको बड़ी ही आसानी से जो आम है बड़ी आसानी से मिल जाता है। उसके बाद इसकी बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो मैंगो होता है इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स बहुत हाई है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से इसे फलों का राजा भी बोला जाता है। तो लोग इसे बहुत ही खुश होके खाते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसकी कैलोरी की बात करूं, अगर आप 100 ग्राम मैंगो खाओगे तो आपको कम से कम 60 आपको कैलोरी मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो आपको 15 ग्राम तक आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगी। इसमें प्रोटीन बहुत ही कम मिलेगी आपको। उसके साथ जो फैट्स होते हैं वो भी इसमें बिल्कुल भी नहीं फैट्स होते हैं, इसमें नामात्र फैट्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं फाइबर की बात करूं तो दोस्तों आपको कम से कम 1.5 से लेकर आपको 2 ग्राम तक आपको 100 ग्राम मैंगो खाने से आपको फाइबर मिल जाएगा जो कि बहुत ही हेल्दी है। उसके साथ अगर मैं शुगर की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो शुगर है, जो 100 ग्राम अगर मैंगो खाओगे आपको जो नेचुरल शुगर है वो 14 ग्राम तक आपको नेचुरल शुगर मिल जाती है जिससे आपको की एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर मैं इसके और न्यूट्रिएंट की बात करूं जैसे कि इसमें जो पोटाशियम है वो भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद इसमें अगर मैं विटामिन की बात करूं, इसमें बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए में बॉडी में जाकर कन्वर्ट होता है वो भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो विटामिन सी है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B5 B6 भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ इसमें जो आयरन है वो भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो मैंगो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता। उसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आम होता है इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। दोस्तों, जब आपने देखा होगा जब आप आम खाते हैं तो कभी कभी आपके दांतों में जो रेशे फंस जाते हैं, जो धागे से होते हैं वो फंस जाते हैं, वो फाइबर ही होते हैं। वो फाइबर जो होता है हमें जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं और हमारे जो डाइजेशन को भी वो बेटर करते हैं। उसके बाद अगर मैं पोटाशियम की बात करूं तो दोस्तों जो मैंगो होता है उसमें पोटाशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो पोटाशियम होता है वो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारा जो नर्व सिस्टम होता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद अगर मैं विटामिन की बात करूं जो दोस्तों जो आम होता है इसमें जो बीटा कैरोटीन जो सबसे जो फ्रूट है उनमें से सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। जो कि जब हम खाते हैं इसे आम को खाने के बाद जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बॉडी उसे विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। जो विटामिन ए होता है वो जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है जो कि आम में पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो हमारे जितने भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं उससे बचाता है। उसके साथ साथ जो विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी में कोलाजन का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जो कोलाजन होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही जरूरी होता है, वो भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं और विटामिन की बात करूं जैसे कि विटामिन के होता है, विटामिन के भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन के होता है जो हमारी जो ब्लड के क्लॉट बनते हैं उसके लिए वो हेल्प करता है। तो विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है, विटामिन ई भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं आयरन की बात करूं, जो आयरन होता है वो भी मैंगो में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयरन हमारे जो ब्लड सेल के
फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी में जो खून बनाने का काम है बहुत अच्छे से करता है। तो इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो भी आम खा सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें जो आम है वो नहीं खाना चाहिए। वो आम खा सकते हैं लेकिन उसकी लिमिट होना चाहिए। आप कम से कम एक अगर मैंगो खाओगे तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो मैंगो होता है इसका जो जीआई नंबर होता है वो मीडियम होता है, इसमें वो ज़्यादा हाई नहीं होता, तो वो मीडियम होता है, जिसके कारण आप मैंगो को अगर खाएंगे तो आपका जो इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं होगा। आपका अगर डायबिटीज है तो भी आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने लिमिट बताया, आपको लिमिट को ध्यान में रखना होगा। तो यूरिक एसिड के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन्हें यूरिक एसिड है वो भी अगर मैंगो खाओगे तो उनका जो यूरिक एसिड है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो जो यूरिक एसिड के पेशेंट है वो भी मैंगो का सेवन है, वो आम का सेवन है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आम के कौन कौन से नुकसान है, जैसे कि अगर आप जो आम खाते हैं उसके बाद इमीडिएटली आप पानी पीते हैं तो आपका उससे आपका जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा, आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी मैंगो खाने के बाद पानी मत पिए। अगर पानी पिएंगे तो आपका पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगा, आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाएगा और सिर दर्द भी होगा। तो इस तरह का आपका नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी रात को आम ना खाएं। अगर आपको रात को आम खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप रात को जो आम को अवॉइड करें, रात को मत खाएं। आप सुबह को खा सकते हैं आम, आप दोपहर को भी आम खा सकते हैं। तो अगर आप लिमिट का आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो आम खाने का कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि बोलते हैं इसमें गर्मी होती है, जैसे कईयों को क्या होता है, वो गर्मी होती है तो उनके जो नाक में से जो ब्लड आना शुरू हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर आपने मैंगो खाना है तो आप एक मैंगो से ज़्यादा मत खाएं। आप अच्छी तरह से इसको मैंगो को पानी में रखें, पहले 2-3 घंटे तक आप इसे पानी में रखें। जो भी इसके ऊपर जैसे दवाइयाँ लगी होती हैं वो सारी साफ हो जाएंगी और उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। तो